एक बूढ़े राजा की 3 बेहद सुंदर बेटियां थीं, लेकिन राजा अपनी सबसे छोटी राजकुमारी से सबसे ज्यादा प्यार करता था और यही बात बाकी 2 बड़ी बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन रानी ने तीनों राजकुमारियों से कहा कि आज तुम्हें जंगल में जाकर स्ट्रॉबेरी तोड़नी है। जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी तोड़ेगी उसे इनाम में एक लाल ड्रेस मिलेगी। तीनों बहनें जंगल चली गईं और मिलकर स्ट्रॉबेरी तोड़ने लगीं। दोपहर होते होते वे तीनों एक पेड़ के नीचे बैठी और देखने लगीं कि किसने सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी तोड़ी है। सबको साफ दिख रहा था कि सबसे छोटी बहन के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी थी। ये देखकर दोनों बड़ी बहनों को और जलन होने लगी। उन्होंने छोटी बहन से कहा, हम और स्ट्रॉबेरी तोड़ने जा रही हैं, तुम यहीं रुको और हाँ, कहीं जाना मत। छोटी बहन डर गई। उसने कहा, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं अपनी सारी स्ट्रॉबेरी तुम दोनों के साथ बांट लूंगी। लेकिन बड़ी बहनों ने जानबूझकर उसकी एक न सुनी। असल में वे और स्ट्रॉबेरी तोड़ने नहीं गई थी, वे तो अपनी छोटी बहन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही थी। जैसे ही छोटी बहन का ध्यान भटका, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसका राम नाम सत्य कर डाला। फिर उसके शरीर को नीले ड्रम की जगह एक वायलिन के केस में भर दिया और उसे पेड़ के खोखले तने में छिपा दिया। घर पहुंचने पर राजा ने पूछा, अरे तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? तब दोनों बहनों ने झूठ बोल दिया, हमें नहीं पता, वह अचानक हमसे लड़ाई करके कहीं चली गई। हमने हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बड़ी बहनों को लगा कि अब उनका राज कभी नहीं खुलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई सालों बाद एक गरीब आदमी अनजाने में उसी पेड़ को काट रहा था। तभी उसे खोखले पेड़ के अंदर से वही पुराना वायलिन मिला। उसने वायलिन निकाला और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने वायलिन बजाया, उसमें से बहुत ही खूबसूरत संगीत निकलने लगा। गरीब आदमी को यकीन ही नहीं हुआ। अब वह उस वायलिन को लेकर अलग अलग जगह घूमने लगा और उससे 2-4 पैसे भी कमाने लगा। एक दिन वह आदमी राजा के महल पहुंचा और महल के पास खड़ा होकर वायलिन बजाने लगा। राजा ने जब वह संगीत सुना तो उसने फौरन अपने सैनिकों से कहा, कौन है यह संगीतकार, उसे अंदर लेकर आओ। गरीब आदमी राजा के सामने आया और वायलिन बजाने लगा। राजा को वह वायलिन जादुई लगा क्योंकि वह तो गाना भी गा सकता था। यह देखकर बड़ी राजकुमारी ने झट से आदमी से वायलिन छीन लिया और खुद बजाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने वायलिन बजाया, वायलिन अचानक बोल पड़ा, इसने मुझे मारा था, यह मेरी कातिल है। यह सुनकर दूसरी बहन ने वायलिन छीन लिया और बजाने लगी। लेकिन वायलिन फिर बोल पड़ा, इसने भी मुझे मारा था, यह भी मेरी कातिल है। राजा हैरान हो गया। उसने खुद वायलिन अपने हाथ में लिया और बजाने लगा। लेकिन इस बार वायलिन बोला, पापा धीरे धीरे बजाइए, मेरी बांह दुख रही है। यह सुनकर राजा चौंक गया। अब रानी ने भी वायलिन लिया और उसे बजाने लगी। वायलिन फिर बोला, माँ प्लीज धीरे से, मेरी बांह दुख रही है। राजा और रानी दोनों हैरान हो गए। तभी वायलिन अचानक बीच से फट गया और उसमें से उनकी छोटी राजकुमारी बाहर निकल आई। सच सामने आते ही दोनों बड़ी बहनों को वहीं बेहोशी छा गई। अपनी लाडली को देखकर राजा और रानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन अब वे समझ चुके थे कि उनकी बाकी दोनों बेटियों ने बहुत बड़ा पाप किया है। राजा ने गुस्से में आकर तुरंत अपने सैनिकों को हुक्म दिया, दोनों को हमेशा के लिए कैद कर लो। लेकिन छोटी राजकुमारी ने तुरंत उन्हें रोक लिया। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनों को कोई सजा मिले।